अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रहे हो तुम? सुने कहो, पहले पूरा काम सुने फिर काम करे। क्या कर रहा है? सीढ़ी कितनी गंदी होगी है ना? हम साफ कर देते हैं। रुको, तुम सास हो, बहू नहीं। और सास का काम हो गया है बहू पे हुक्म चलाना। अब आएगा मजा। रे छोरी, तू अब सास से और ये रही थारी बहू। तो चल अब इसे डांट के कहो कि जाकर सीढ़ी साफ करे। नहीं देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये हमारी माँ जी है, इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस घर में कोई सीधी तरह बात क्यों नहीं मानता? अब पूरे सास वाले तेवर के साथ बोल इसे कि सीढ़ी क्या तेरी माँ साफ करेगी? नहीं प्लीज, हमसे नहीं हो पाएगा। काश ये मौका हमें मिला होता तब हम बताते सास जी को। मान जाओ राधिका, वरना पता नहीं मेरे दोनों भाई और क्या क्या करें। बोल छोरे। माँ जी, सीढ़ी साफ कर दीजिए। थारी माँ नहीं है ये, सास की तरह तेवर के साथ बोल, वरना जो तेरे साथ किया वो इसके साथ भी करेंगे। हाथी का मुखौटा अब ये पहन के घूमेगी। चिल्ला जोर से। सीढ़ी साफ करो या फिर तुम्हारी माँ आएगी सीढ़ी साफ करने। बस बहुत हो गया, मुझे ही अब कुछ भी करके नरपट सरपट को घर से बाहर भेजना ही होगा। माँ जी, देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। माँ जी को चोट लग गई, कम से कम उन्हें पानी तो पिलाने दीजिए हमें। तन्ने बड़ी चिंता हो रही से?
तू सास है, सास की तरह रोब जमा इस पे। और बता मुझे, कौन सी सास अपनी बहू के चोट लगने पर उस पे तरस खावे है और बचाने आवे उसको? जब सासे अपना रोब जमावे हैं और परेशान करे हैं अपनी बहुएं ने, इब तू भी यही कर और रोब जमा इस पे। जा सीढ़ी में पानी डाल। जाती है या नहीं? सरपंच नहीं। नहीं, आप लोग रुकिए, हम करते। जल्दी। हिचकिचाओ मत, जो कह रहे हैं वो करो। अब इसने सास वाले रोब के साथ बोल, गोलमुखी सीढ़ी साफ कर। आवाज नहीं है क्या तेरे अंदर? लाके बोल। गोलमुखी सीढ़ी साफ करो। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्या हमारी माँ जी हम इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। अभी प्लीज इनकी मदद करने दीजिए। मदद करने का घना शौक चढ़े से ना तन्ने। अब ये सीढ़ी अपने साड़ी के पल्लू से साफ करेगी। मम्मी जी, बहुत बेइज्जती महसूस हो रही होगी ना, तो फिर आप मेरी शादी दिव्यम जी से क्यों नहीं करा देती? आज तुम्हारी वजह से हम अपने ही घर में नौकर बन करके रह गए। हमारी साड़ी के पल्लू से रानी के भाई पोछा लगवा रहे। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? डायलॉगबाजी बंद करो और काम पे ध्यान दो। बहुत हो गया तुम लोग का ये नाटक। दामाद जी चालाकी कोणी। अब अगर आप आगे बढ़े तो ये गोली सीधा माता जी के सर के आर पार होगी। नहीं, आप कुछ मत कीजिए ऐसा। चलो सब अपना अपना काम करो। वैसे ये सब तमाशा देख के मुझे भूख लग गई है। ए नौकरानी, हमारी बहन को भूख लगी है, जाके उसके लिए खाना लेकर आ। सरपंच जी, नरपत जी नमस्ते। वो क्या है ना कि ये लोग हमें हर दूसरे महीने ऐसे ही नौकरानी बना देते हैं, तो आप हमें प्लीज कुछ और बना दीजिए। कुछ भी चलेगा, बस ये नौकरानी वाला खेल हमें और नहीं खेलना है प्लीज। कले बिटिया, नौकरानी ही बनने की औकात है तुम्हारी। बहुरानी तो तुम चालाकी से बन गई हो। अरे बंद करो ये चपर चपर तुम लोग। तुम दोनों जाकर के खाना बना कर लाओ।
चल काम कर। प्लीज़ भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ भी करके अपने परिवार को इनके अत्याचार से बचाना ही होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ताला किसने लगाया? दरवाजे पे ताला किसने लगाया? पता नहीं मुन्ना, हम तो आए देखा कि ताला लगा है कमरे में। ये ताला किसने लगाया? एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, देखते हैं ताला कौन लगाएगा। कमरे में तो ताला लगा हुआ है, कहाँ पर सोएंगे सब लोग? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? हाँ, कमरे पे ताला लगा हुआ है। हमारे कमरे में भी ताला लगा है। हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। अरे हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। मुझे तो लगता है ये सरपत और नरपत की कारस्तानी होगी। बिल्कुल सही कहा। ये क्या नहीं बदतमीजी है? सारे कमरों में ताले क्यों लगा रखे हैं? पर दिव्यम जी, हमारा कमरा तो खुला है, आप जाकर आराम कर सकते हैं। क्यों? ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे दिन भर तो नौकरों जैसे काम करवाया और अब आराम करने का टाइम आया तो वो हक भी छीन रहे हो। हम सब कहाँ सोएंगे? वहां उस कमरे में। आज से तुम सबके लिए वो कमरा से, और आज से सारे नौकर वही गद्दा बिछाकर सोओगे। सर, हम सब वहाँ कैसे सो सकते? वो तो नौकरों का कमरा है ना। रे छोरी, राम जी जब वनवास गए थे तब वो राजा होकर भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहे थे। तो तुम सब कौन से राजा महाराजा से जो सो ना सकते? चलो जल्दी। चलो।
अब से तुम यहाँ पे रहोगे। देखिए ये कमरा तो बहुत छोटा है, हमारा पूरा परिवार इसमें कैसे रहेगा? हाँ, और गोलमुखी और गोलू के जाते ही कमरा भर जाएगा। सुजाता, अगर हमें आराम करने के लिए नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पापा जी और दादी इस कमरे में कैसे रह पाएंगे? वो वहां रहेंगे जहाँ खुली और ताजा हवा आती है। अच्छा, वो कहाँ? बाहर सड़क पे इस कटोरे के साथ। बुढ़े की हालत को देख के भी लागे है कि 2-4 पैसा तो मिल ही जाएगा। तुम भी उधर दरी बिछा के सो जाना इस कटोरे के साथ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पापा के बारे में ऐसी वाहियात बात करने की? भिख मंगे हो तुम लोग, जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत करके हमारा घर हड़प लिया। बस दामाद जी, बहुत बोल लिया। ये जोश और गर्मी जितनी कम रहेगी, परिवार का सफर उतना सही रहेगा। बहन के ससुराल से हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। अरे वो तो बहन तरस खागी तुम लोगों पे, तभी ये छत नसीब हो रहा है, वरना तुम सब लोग सड़क पे मिलते। अब चुपचाप कमरे के अंदर चलो। दिव्यम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो अपने कमरे में चलिए। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा परिवार होगा। तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तो फिर जा अपने बाप के साथ रहे नरक में। दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, शांत दिमाग और जितना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और गुस्सा सबसे बड़ी कमजोर। आप कमरे में जाइए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन पहले इनकी मदद कर लूं। अब ठीक है दिव्यम जी, पर जल्दी आइएगा। मैं और आपका बेबी आपका इंतजार करेंगे। आप लोग ना बिल्कुल भी घबराइए मत, हम अभी कमरे की सफाई कर देते हैं। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात तो ये है इस वक्त कि हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बोलो भैया।
तुम्हारी औकात का काम दिया नरपत सरपट ने तुम्हें। देखो नौकरानी वाला। साक्षी क्या कर रही हैं आप ना ज्यादा मटकिए मत। वो देखिए दरवाजे पर बोर्ड पर क्या लिखा है, नौकरों का कमरा। तो आज आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। चलो काम करो। अरे वाह, यहाँ पर तो गद्दे रखे हुए हैं। अब पापा जी आपके लिए ना यहाँ पे गद्दा बिछा देंगे और दादी आपका गद्दा यहाँ पर होगा और माँ जी आपका। बस बस राधिका बस। राधिका, यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या, जो तुम सबको झूठी सांत्वना दे रही हो, हम साथ साथ है के नारे लगा रही हो? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस बाप बस।